लॉर्ड कल्कि के कौन से वॉरियर समाधिस्थ हैं? किस पर है भगवान कल्कि की दृष्टि या नज़र? हेलो फ्रेंड्स, आपने बहुत सुना है समाधिस्थ ऋषि मुनियों के बारे में, समाधिस्थ बौद्धिस्ट के बारे में। कितनों की तो मम्मी भी मिलती है समाधि अवस्था में, जो जीती जागती मम्मी है, जहाँ नाखून और बाल बढ़ रहे हैं समाधिस्थ के, पर शरीर कंकाल हो चुका है। ये तो साइंस और रिसर्च का विषय है। पर आजकल बहुत से कल्कि के प्रचारक, कल्कि के वॉरियर स्वयं को समाधिस्थ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो कोई देवी हैं, कोई देवता हैं, किसी प्लैनेट या किसी तारामंडल या ओरियन बेल्ट से आए हैं युग परिवर्तन के लिए। वो कल्कि के वॉरियर हैं। वैसे वो ये सब स्वयं ही कह रहे हैं। अभी कल्कि भगवान ने सामने आकर किसी को अपना वॉरियर नहीं बताया है, और ना ही किसी प्लैनेट या तारामंडल, ओरियन बेल्ट इत्यादि से धरती पर उतरने की कोई सूचना ही दी है। और वो प्रत्यक्ष में सामने भी नहीं है। जो कल्कि भगवान हैं वो प्रत्यक्ष में सीधे सीधे सामने भी नहीं हैं। ऐसे में कुछ यूट्यूबर जो स्वयं को कल्कि वॉरियर कह रहे हैं, तरह तरह के प्रेडिक्शन कर रहे हैं जिसे कल्कि विस्फोट में से प्रकट होंगे। ये स्वयं को समाधिस्थ बता रहे हैं और सोशल प्लेटफॉर्म पर काफ़ी एक्टिव हैं। अक्सर ये अपने विरोधियों को डेविल, डेमन, चुड़ैल इत्यादि बताने में लगे रहते हैं। ये हर समय अपने नाम और काम की ही बड़ाई में लगे रहते हैं और दूसरे यूट्यूबर को दानों इत्यादि बताते हैं, कलिदानों की सेना में बताते हैं। इनके पोस्ट सेक्शन हमेशा निगेटिव कमेंट, बदले की भावना से भरे होते हैं। ये पहले स्वयं ही दूसरों को दानों इत्यादि बताते हैं, फिर जब दूसरे इनकी पोल खोलते हैं, इनके गलत प्रेडिक्शंस की पोल खोलते हैं, तो इन्हें मिर्ची लग जाती है और तब ये कहते हैं कि लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। ये सब तो ठीक है, पर ये स्वयं को समाधिस्थ कह रहे हैं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि समाधिस्थ के लक्षणों से इनका व्यवहार मेल नहीं खा रहा है। आइए जानते हैं कि समाधिस्थ कौन होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान ने ज्ञानी या समाधिस्थ के जो लक्षण बताए हैं वो इस प्रकार हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महर्षि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, जिसके अनुसार जो मनुष्य पूर्णतया भगवत चेतना में तल्लीन रहते हैं, उनका हवन, उनकी हवन सामग्री का पात्र, उनका अर्पण और हवन की अग्नि सब ब्रह्म स्वरूप होते हैं। ये समाधिस्थ के लक्षण हैं। अवश्य ही श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सभी कार्यों को करते हुए व्यक्ति समाधिस्थ हो सकता है। कोई आवश्यकता नहीं है गुफा में आंख बंद करके एक टांग पे खड़े होकर या पालथी मारकर समाधि लगाई जाए, पर समाधिस्थ मनुष्य तो हर स्थान पर, हर कार्य में, हर व्यक्ति में सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म को यानी परम चेतना को देखते हैं। उन्हें कहाँ चिंता होती है डेविल या दानों की। वो कहाँ किसी में दैत्य या दानों या चुड़ैल को देखते हैं। वो तो सब में एकमात्र अपने प्रभु को देखते हैं, परम चेतना को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं और सबसे प्रेम करते हैं। ना वो किसी को चुड़ैल, दानव इत्यादि बनाते हैं, न किसी को टारगेट करते हैं, और कोई उन्हें टारगेट करे तो ब्रह्म की इच्छा समझकर सब ब्रह्म को सौंप देते हैं। वो तो परमानंद में लीन है। उन्हें कहाँ फिक्र है अपने नाम की, अपने व्यापार की। वो तो बस अपने प्रभु की इच्छा के अधीन हैं। उन्हें पता है कि उनके प्रभु के रहते कोई क्या ही उनका बिगाड़ेगा। पर ये दिन भर सोशल प्लेटफॉर्म पर लोगों के खिलाफ जहर उगलने वाले और अपने चैनल के व्यूज़ कम होने पर दूसरों को जिम्मेदार ठहराने वाले, दूसरों पर उनको टारगेट करने का आरोप लगाने वाले, और यहाँ तक कि दूसरों को अपनी लाइफ में प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार ठहराने वाले समाधिस्थ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। इन्हें तो ईश्वर पर भी भरोसा नहीं है, इतना भी विश्वास नहीं है कि मेरे साथ जो भी घट रहा है वो मेरे कर्मों का फल है, ईश्वर की इच्छा है। भला किसी के कर्मों के फल को कोई दूर बैठा यूट्यूबर कैसे प्रभावित कर सकता है, जबकि संसार में सबको अपने ही कर्मों का फल मिलता है, दूसरों के नहीं।
जो अपने जीवन की दिक्कतों के लिए दूसरों को जिम्मेदार बताते हैं और दूसरों के जीवन में आई दिक्कतों को उनके पापों का फल बताते हैं, वो समाधिस्थ तो दूर लो एनर्जी में सरवाइव करने वाली साधारण जीवात्माएं हैं, जिन्होंने ना तो डिवाइन को समझा है, न जाना है और न पाया है। जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो, वो अपना भी और अपने आसपास के लोगों का जीवन भी प्रेम की ऊर्जा से भर देता है। उसके पास शिकायतें नहीं, समाधान होते हैं और बस प्रेम होता है सबके लिए। ऐसा ही होता है समाधिस्थ व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका स्वभाव। क्योंकि ये सब ना तो समाधिस्थ हैं, न कल्कि के वॉरियर हैं। ये लो एनर्जी फील्ड में ट्रेवल करने वाली साधारण जीवात्माएं हैं, जिनकी इच्छाएं बड़ी हैं, जिन्हें नेम फेम और मनी चाहिए सोशल प्लेटफॉर्म पर। और जब कोई इनकी प्रिडिक्शन को झूठा सिद्ध कर देता है और इनको मिर्ची लग जाती है और ये सोशल प्लेटफॉर्म पर उसको डेविल, दानव, चुड़ैल इत्यादि सब बताने लगते हैं। उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने लगते हैं, लोगों को कंफ्यूज करने लगते हैं कि ये असुर है, दानव है, चुड़ैल है, इसके चैनल से दूर रहो। क्योंकि तब इनको डर लगता है कि यदि इनके सब्सक्राइबर ने इनकी कमियों को जान लिया, इनकी असलियत को जान लिया, तो इनका गेम समाप्त हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। इसीलिए और जहाँ तक विस्फोट में से लॉर्ड कल्कि के प्रकट होने की संभावना है, तो विस्फोट तो रोज हो रहे हैं। रूस, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, कितने भयानक विस्फोट हो रहे हैं। इनके आधे से ज़्यादा क्षेत्र कब्रिस्तान बन चुके हैं, पर कल्कि विस्फोट में से प्रकट नहीं हुए हैं और होंगे भी नहीं, क्योंकि वो पहले से ही प्रकट हैं। न राम, न कृष्ण, न बुद्ध, कोई विस्फोट में से प्रकट नहीं हुआ है। कल्कि भी विस्फोट में से प्रकट नहीं होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जिस विस्फोट में से भगवान को प्रकट होना था, वो बहुत पहले ही हो चुका है। भगवान उसमें से प्रकट भी हो चुके हैं, क्योंकि वाकई भगवान विस्फोट में से प्रकट होंगे, पर वो विस्फोट भौतिक जगत में घटने वाली घटना नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत का विस्फोट है। इस समय देश और दुनिया की जो स्थिति बनी हुई है, बाढ़, बारिश, प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, अभी सोलर स्टॉर्म्स और भूकंप तो बाकी ही हैं। ये एक विस्फोटक स्थिति ही है और इसमें से अपने लोगों को, जो ईश्वर के परम भक्त हैं, उनके लोग, भगवान कल्कि के प्रिय लोग, उनको भगवान अपनी एनर्जी से सकुशल निकाल कर सत्युग में प्रवेश कराएंगे। भगवान प्रकट हैं। आध्यात्म जगत या 5D में विस्फोट हो चुका है। भगवान प्रकट हो चुके हैं और लोग भले ही नहीं पहचानते हैं उन्हें, पर वो सबको जानते हैं। और कौन कली की सेना में है, कौन उनकी सेना में है, वो सबको जानते हैं। उनकी दृष्टि सब पर है। हरि ओम।